सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के कुछ की पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे अक्सर टीचर पूछ लेता है या आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक बहुत बेसिक बात है कि सेल जो है वो एक यूनिट है स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज, यानी कि सेल हमारे जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उनमें जो फंक्शन हो रहा है उसके लिए सेल बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस बाय विच वेरियस सेल कंपोनेंट्स कैन बी आइसोलेटेड इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। तो ऐसा फिनोमेना, ऐसा तरीका, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए हमारे पास सेल होता है, सही है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे समझ लें कि एक कमरा है और कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर है, सही है, और हमारे पास कारपेट है, हमारे पास बर्तन होते हैं, सही है, हमारे पास जो है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही सेल है, सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सेल की क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो जो कंपोनेंट्स को अलग करना है हमने, सही है, हर एक चीज़ को बिल्कुल अलग करना है। अब मुझे कमरे में से सिर्फ जो है मैं कहूँ कि चेयर चाहिए, तो चेयर को मैं कैसे अलग करूँगा। ऐसे ही अगर मैं सेल की बात करूँ, तो अगर मुझे न्यूक्लियस चाहिए सेल के अंदर का, तो मैं इसे कैसे अलग करूँगा। इस तरीके को जिसके ज़रिए से हम ये अलग करते हैं सेल के कंपोनेंट्स को, इसको कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। थर्ड की पॉइंट कुछ यूँ है, द सेल थ्योरी डिस्क्राइब दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. The cell arises from pre-existing cells and the cell is the structure and function unit of all organism. तो अच्छा, अब सेल थ्योरी हमें ये बताती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से बना है या तो ज़्यादा सेल से बने हैं। एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और हमारे पास जो एक से ज़्यादा सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सबसे प्यारी एग्जाम्पल बैक्टीरिया है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं। ठीक है, द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका मतलब ये है, ये दूसरा पॉइंट है इस थ्योरी का, ये बताता है कि एक सेल जो है वो किसी दूसरे सेल से बना हुआ है, मतलब कि हर अगला सेल पिछले सेल से बन रहा है। सिंपल मतलब ये है कि सेल की डिवीजन हो रही है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, दो से चार बन रहे हैं, चार से आठ बन रहे हैं, ऐसे सेल की डिवीजन हो रही है। और आखिरी बात यह है, द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ये अगर कोई चीज़ ऑर्गेनिज्म है, कोई चीज़ ऑर्गेनिज्म है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें सेल है और वो सेल उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेल में बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. Prokaryotic cell lacks most of the membrane-bounded organelles. The nuclear region in prokaryotic cell is called nucleoid. So ये बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि उसने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बहुत बड़े टॉपिक्स को उसने एक छोटी सी लाइन में लिख दिया जो कि आप पढ़ेंगे, बट मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ कि कुछ सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ सेल यूकैरियोटिक होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सादा से होते हैं, बहुत मासूम से होते हैं। उनमें सेल के कंपोनेंट्स ज़्यादा नहीं होते, मतलब ऐसे समझ लें कि ऐसे कमरे हैं कि बहुत जो है वो उसमें चीज़ें बहुत कम हैं। ठीक है, और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, अब सेल है तो अब इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसके ऊपर जो है मेम्ब्रेन नहीं है, सही है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं और बहुत कम से ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हमारे पास बैक्टीरिया का है। ठीक है, बट इसके अलावा इसके अपोजिट जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, उसमें कंपोनेंट्स भी ज़्यादा हैं, उसमें जो है वो हर ऑर्गेनेली जिस पर मेम्ब्रेन होनी चाहिए उस पर होती है और मतलब कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, फिर कहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात की है, जो हमने कहा था बहुत सिंपल होता है, बहुत सादा सा मासूम सा होता है। उसमें जो सेल का न्यूक्लियर रीजन है वहाँ पर जो न्यूक्लियर रीजन है उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं।
अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि ऑल सेल आर बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि जितने भी सेल हमारे पास मौजूद हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हों या यूकैरियोटिक सेल हों, सही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो, हर सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। और कौन सी मेम्ब्रेन होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग इन प्लांट सेल्स आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और ये एडिशनल होती है और जो है ये आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मैंने बता दिया। अगला पॉइंट हमारे पास है द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अच्छा, अब ऐसा हुआ है कि हमारे पास हमें ये देखना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि तमाम सेलों के ऊपर है, तमाम सेल्स के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन हमने कहा वो है, वो किस किस्म की है, वो किस चीज़ से बनी है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस हवाले से बहुत सारे मॉडल पेश किए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो काबिल कबूल था, जो एक्सेप्टेड था, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऐसी ही कंसेप्चुअल टू द पॉइंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। थैंक यू।